दिल्ली विधानसभा चुनाव में फाइनली बीजेपी का 27 साल का वनवास खत्म हो गया है। बीजेपी को मिली प्रचंड जीत कई मायनों में अहम है। अहम इसलिए है कि जिस भाजपा को 2025 के चुनाव में 48 सीट मिली, उसे 2020 में महज 7 सीटें और 2015 के विधानसभा चुनाव में केवल 3 सीटें भाजपा जीत पाई थी। लेकिन इस बार भाजपा के झोली में दिल्ली की जनता ने प्रचंड जीत दे दी है। इसलिए कई मायनों में भाजपा के लिए यह चुनाव अहम रहा, तो अरविंद केजरीवाल के लिए भी कई मायनों में अहम है। इस जीत के साथ दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने जा रही बीजेपी की जीत से आम जनता को भी काफी उम्मीदें हैं। आम आदमी पार्टी के लिए अहम इसलिए है क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरह भाजपा ने भी कई वादे दावे किए हैं। चूंकि बीजेपी अब चुनाव जीत चुकी है, तो ऐसे में जनता की नजर सबसे पहले वादों पर होगी, जिसका जिक्र बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में किया था। इसका जिक्र विस्तार से करेंगे। दूसरी बात, दिल्ली के लोग चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी हारी है, उसका राजनीतिक कैरियर खत्म हो गया है। लेकिन ये आकलन क्या सही है या गलत है? आम आदमी पार्टी को इस बार पिछले चुनावों की तुलना में लगभग 40 सीटों का नुकसान हुआ है और 27 साल बाद दिल्ली विधानसभा में पहली बार बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला है। वही कांग्रेस लगातार तीसरी बार दिल्ली में अपना खाता नहीं खोल सकी। अब सवाल यह उठता है कि अरविंद केजरीवाल से क्या गलतियां हुई, उनका राजनीतिक भविष्य क्या हो सकता है? क्या मिडिल क्लास ने इस बार बीजेपी के पक्ष में रुख किया? महिलाओं और दलितों ने इस चुनाव में किसे समर्थन दिया? क्या बीजेपी मुख्यमंत्री पद के लिए नया चेहरा पेश कर सकती है? और इन परिणामों का कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लिए क्या मतलब है? आगे इन्हीं सारी बातों को लेकर विस्तार से बात करूंगा। बाकी खबर शुरू करने से पहले आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं जनमत की पुकार आर.के. जायसवाल के साथ। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी की बुरी तरह से हारने के कई कारण हैं। अरविंद केजरीवाल की बड़ी गलतियां कौन सी थी, ये आपको बताते हैं। 2013 से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, तब काफी काम हुए थे। उन्हीं कामों को लेकर आज शीला दीक्षित को याद किया जाता है। लेकिन 2013 में अरविंद केजरीवाल जिस राजनीतिक धारणा के साथ आए, केजरीवाल उसे छोड़ते हुए नजर आए। काम की राजनीति और कट्टर ईमानदार पार्टी, ये उनकी पहचान थी। लेकिन बीजेपी इस धारणा के खिलाफ माहौल बनाने में सफल रही। अरविंद केजरीवाल ने दूसरी बड़ी गलती ये की कि उन्होंने इस चुनाव में अपनी काबिलियत को ओवर एस्टिमेट किया। केजरीवाल पहले ही ये रुख अपनाया कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, कोई गठबंधन नहीं चाहिए, हम अकेले ही यह चुनाव लड़ेंगे। हालांकि कांग्रेस इस विचारधारा के साथ तैयार थी कि गठबंधन कर लिया जाए, जैसा कि लोकसभा चुनाव में देखा गया था। लेकिन अरविंद केजरीवाल ओवर कॉन्फिडेंट थे। इसका खामियाजा कई सीटों पर देखा गया। जहां आम आदमी पार्टी हारी, वहां कांग्रेस के उम्मीदवारों को थोड़े ज्यादा वोट मिले। करीब 10 ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस की वजह से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हारे। अरविंद केजरीवाल की तीसरी बड़ी गलती यह थी कि केजरीवाल टकराव पूर्ण और पीड़ित की राजनीति करते रहे। 2013 में विक्टिम कार्ड खेलने के बाद 2015 में जनता ने उन्हें बड़ी जीत दिलवाई। लेकिन उसके बाद से वह लगातार ये संदेश देते रहे कि केंद्र सरकार और एलजी उन्हें काम नहीं करने दे रहे हैं। अगर आप बार बार ये कहते हैं कि आप एक सेट सिस्टम के साथ काम नहीं कर पा रहे हैं, तो लोग यही सोचेंगे कि फिर आप घर बैठिए, क्योंकि इसी सिस्टम के साथ शीला दीक्षित ने भी काम किया और वह एक सफल मुख्यमंत्री बनी। हालांकि ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि आम आदमी पार्टी ने बिल्कुल कुछ नहीं किया। दिल्ली में जिनके पास कुछ नहीं है, उन्हें आम आदमी पार्टी से जो भी सुविधाएं मिली, जैसे स्कूल, फ्री बस सेवा या बिजली बिल की माफी, उन्होंने इन बदलावों को महसूस किया और दिल्ली चुनाव में केजरीवाल का समर्थन किया। लेकिन
दूसरी ओर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास ने अरविंद केजरीवाल को नकार दिया, क्योंकि मिडिल क्लास और अपर में आम आदमी पार्टी के पास यह दिखाने के लिए कुछ नहीं था कि उन्होंने इस दौरान दिल्ली में कोई सुधार किया है, चाहे वो ट्रैफिक जाम हो या पानी की समस्या हो। दूसरी बात, बजट में 12 लाख रुपए सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। भाजपा की ये रणनीति चौके पर छक्के का काम किया। केजरीवाल भूल गए कि पिछले 2 चुनाव में उन्हें मध्यम वर्ग के वोटों से ऐतिहासिक जीत मिली थी। इस बार वही मध्यम वर्ग जो लोकसभा में मोदी और विधानसभा में केजरीवाल को समर्थन देता था, लेकिन इस बार लोकसभा में मोदी की तरफ जाने के बाद उसे वापस आने से मना कर दिया। यही केजरीवाल का हार का कारण बना। अरविंद केजरीवाल के हारने का एक और बड़ा कारण भाजपा की हिंदुत्व छवि, जो लगातार सभी चुनाव में देखने को मिलती है। दिल्ली में सभी जगह भगवा झंडा। ये दिल्ली वालों से अपील कर गई कि इसी के साथ चुनाव वाले दिन पीएम मोदी का महाकुंभ में स्नान करना इन लोगों को अपनी ओर अपील करती गई। यही कारण है कि आखिर के 2-3 दिन में भाजपा का ग्राफ ऊपर चढ़ता चला गया। दूसरी ओर परवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को चुनाव में चौतरफा घेरा, उन्हें नई दिल्ली सीट पर ही घेरे रखा और अंत में केजरीवाल अपना सीट भी हार गए। हालांकि अरविंद केजरीवाल के लिए ये चुनाव अहम है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली और केंद्र दोनों में है और भाजपा ने बड़े बड़े वादे भी किए हैं। ऐसे में भाजपा को बहुत काम करने होंगे। यमुना की सफाई, शुद्ध पानी, महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए जैसे कई वादे पूरे करने हैं। इसे पूरा करना आसान नहीं है। ऐसे में भाजपा के लिए सरकार चलाना इतना आसान नहीं होगा। रहा अरविंद केजरीवाल की, तो पार्टी कभी खत्म नहीं होती। अरविंद केजरीवाल मजबूती से विपक्ष की भूमिका में दिख सकते हैं और जो भाजपा के ने वादे किए हैं, आम आदमी पार्टी उन वादों को लेकर भाजपा का पीछा करते दिख सकती है। रही बात इंडिया गठबंधन की छवि ऐसी है कि इसमें अलग अलग पार्टियां हैं जिनके अलग अलग रुचियां हैं। कांग्रेस के अलावा जो भी क्षेत्रीय पार्टी है, अब वह सवाल उठाने लगी है कि कांग्रेस इस गठबंधन की अगुवाई क्यों कर रही है, जब वह ग्राउंड पर वोट हासिल नहीं कर पा रही है। लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन के खेमे में जो ऊर्जा आई थी, वह इस दिल्ली चुनाव के परिणामों के बाद कम हो जाएगी। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।